लेसन पढ़ेंगे। लेसन 7 है ये आपका, द ओपन विंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है, द फ्रैम्पटन, एक व्यक्ति है फ्रैम्पटन नटल, उसके बारे में ज़्यादातर ये स्टोरी है। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्स। फ्रैम्पटन नटल एक बीमारी से पीड़ित थे, बैड नर्स से। ठीक है, ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर, और वो देहाती इलाके में आता है। ज़्यादातर कंट्री को वैसे देश भी कहा जाता है, लेकिन कंट्री का दूसरा जो एक और मीनिंग है वो ये है कि देहात। ठीक है, एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और क्या करता है वो एक फैमिली फ्रेंड्स के पास चला जाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, और औरत होती है वो ऊपर बिजी होती है। हर यंग नीस रेफर्स टू ए फैमिली मिसअप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, और उसकी जो छोटी भतीजी है वो क्या बताती है, उसको एक पारिवारिक दुर्घटना के बारे में बताती है, मिसअप दुर्घटना। ठीक है, जो कि एक खुली खिड़की के ऊपर बेस थी। ठीक है, वो कहानी जो जो दुर्घटना थी वो। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल सेड, ए वेरी सेल्फ पजेस्ट यंग लेडी ऑफ 15। और जो मेरी आंट है वो जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है, वो उसको कह रही है सिगरी आने वाली आ जाएंगी। मिस्टर नटल उसने एक जो लेडी औरत, एक लेडी है 15 साल की। ठीक है, नवयुवती है। ठीक है, वो क्या कहती है, आत्मविश्वास से भरते हुए कहती है, इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, और इस दौरान आप मेरे से बात करो। Frampton endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। और जो फ्रैम्पटन नटल है वो उस भतीजी से कुछ कहने की कोशिश करता है, जो कि उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करता है जिससे वो खुश हो जाए उसके सामने। ठीक है, उस भतीजी के सामने। Privately he doubted more than ever whether these formal visits of succession, कई बार उसको निजी तौर पर इन जो ये उसकी जो विजिट थी, ये इनकी यात्रा थी, उसको सक्सेस होने पर उसको डाउट रहता था। ऑफ ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, ये इनकी जो स्ट्रेंजर्स थे उसके जो उसको एक बैड नर्व था उसको वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडर गोइंग, जिसके तहत उसकी बीमारी हो रही थी वो चल रहा था। आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानता हूँ ये कैसे होगा। हर सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, उसकी बहन ने कहा था जब वो यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा था, ये इनकी देहाती इलाके में जाने के लिए, इलाज करवाने के लिए जाने की तैयारी करती। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल, तुम अपने आप को ऐसे ही रखोगे, यानी कि वो कहती है अपने आप को ऐसे ही अकेला रखोगे और किसी से बात नहीं करोगे। एंड योर नर्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग, और तुम्हारी जो नर्स है वो सुधरने की बजाय और ख़राब हो जाएगी। आई सेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, और मैं तुम्हें केवल इंट्रोडक्शन की लेटर देना चाहती हूँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर, कुछ लोग जैसा कि मुझे याद है वर क्वाइट नाइस, अच्छे हैं। Framtel wondered whether Mrs. Appleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, फ्रैम्पटन को आश्चर्य था, फ्रैम्पटन को, ठीक है, कि जिस औरत का मिसेस एपल्टन का वही लेडी थी, ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसने एक इंट्रोडक्शन का लेटर दिया था, जान पहचान का, केम इन टू द नाइस डिवीजन, उसका वो उसके पास आया था। ठीक है, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, आस्क द नीस, भतीजी ने उससे पूछा क्या तुम यहाँ लोग हैं उनको, आसपास के लोगों को जानते हो, यहाँ बहुत से लोगों को। वैन सी जज दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, जब उसने ये जज किया कि उन्होंने बहुत ही कम, इनकी सफिशिएंट थोड़ी सी बातचीत की है, ज़रूरी बातें की है, और साइलेंट कन्वर्सेशन था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो उससे पूछती है वो भतीजी
कि तुम क्या यहाँ किसी को जानते हो, ठीक है। तो वो क्या कहता है, हार्डली ए सोल, बहुत मुश्किल से ही कुछ लोगों को, सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ रहती थी। सम 4 years एगो, कुछ 4 साल पहले, एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और मेरी बहन ने मेरे को कुछ जान पहचान के पत्र दिए हैं उन लोगों के जो यहाँ रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उसने आखिरी स्टेटमेंट ऐसे का पश्चाताप के लहजे में। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तब तुम प्रैक्टिकली तौर पर मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते। परस्यूड द सेल्फ पजेस्ट यंग लेडी, उस छोटी लड़की ने कहा, उस छोटे और यानी कि जो लेडी थी, जवान लेडी, उसने कहा ये बात। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उसका नाम और उसका एड्रेस जानता हूँ। एडमिटेड द कॉलर, उसने स्वीकार किया बोलने वाले ने। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिज सेपल्टन वाज इन द मैरिड और विडोड, और उसे आश्चर्य था कि मिसिज सेपल्टन थी वो शादीशुदा थी या फिर विधवा थी। स्टेट, विडोड स्टेट, इनकी विधवा की कंडीशन में थी, शादीशुदा थी, ठीक है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मस्कुलाइन हैबिटेशन, और उस कमरे की इनकी जो चीज़ें थी वो डिफाइन नहीं की गई थी, वो चीज़ें कुछ कह रही थी कमरे के बारे में, प्रतीत होती थी कि उसके अंदर, कमरे के अंदर जेंट्स की उपस्थिति भी होगी, ठीक है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years एगो, सैड द चाइल्ड, उस लड़की ने क्या कहा, उसकी जो दुर्घटना है, एक बड़ी भारी दुर्घटना बताती है वो, जिक्र करती है, उसका 3 साल पहले हुई थी। अब वो तो उससे कहता है कि मेरी बहन 4 साल पहले आई थी, तो उसने क्या कहा, 3 साल पहले हुई थी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, आपकी बहन के जाने के बाद की बात है। हर ट्रेजडी, कौन सी ट्रेजडी, आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, इनकी इस आरामदायक जगह में ट्रेजडीज नहीं दिखाई देती, नहीं होती हैं। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, और वो उससे कहती है कि तुम्हें आश्चर्य होगा कि हम इस अक्टूबर की दोपहर में भी इस खिड़की को इतना, दोपहर के अंदर इस खिड़की को इतना खुला क्यों रखते हैं पूरा। सैड द नीस, उस भतीजी ने कहा, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, एक बड़ी सी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए जो कि लान में खुलती है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा कि साल का गर्म समय है। बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजडी, परंतु इस विंडो का उस ट्रेजडी के साथ क्या संबंध है, ठीक है। आउट थ्रू दैट विंडो दे 3 years एगो टू ए डे, कहते कि 3 साल पहले इसी खिड़की में से हर हस्बैंड एंड हर 2 young ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, उसका पति और उसके 2 भाई थे, वो दिन में शूटिंग के दौरान गए थे, शिकार करने गए थे। दे नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 एनगल्फ्ड इन ए ट्रेकरस पीस ऑफ बोग, और वो क्या करते हैं, तीनों तीनों क्या करते हैं, जो घास के मैदान थे वहाँ वो गए थे, और वो सारे क्या हो गए, दलदल में फंस गए वहाँ वो। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, यू नो, उस भयानक सर्दी में, इनकी गीली गीली गर्मियों के दौरान, कहता है कि यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, और बिना किसी के, दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, साल के दूसरे सालों में वो सेफ होती है। गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के वहाँ ऐसा हो गया, ठीक है। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, यानी कि वो दलदल में फंस गए थे, ठीक है, उनके शरीर कभी पा नहीं सके। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और इसका ये एक भयानक भाग है। हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ सजेस्ट नोट, और यहाँ बच्ची की जो आवाज़ थी वो एक तरह से अपना आत्मविश्वास डगमगा गई थी। एंड बिकेम फ्लैटरिंगली
फ्लैटरिंगली ह्यूमन, और कैसे वो एकदम से बच्चों की तरह करने लगी थी, कांपने लगी थी आवाज़। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, और बेचारी आंट कह रही थी कि वो शायद किसी दिन वापस आ जाएं। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल वॉज लोस्ट विद देम, और वो और उनका जो छोटा ब्राउन स्पेनियल था वो भी उनके साथ खो गया। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू, और वो क्या करते हैं, हमेशा इस विंडो में से आते हैं जैसे कि वो हमेशा करते थे, इसलिए वो खुला रखते हैं। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, और हर दिन इस खिड़की को खुला रखा जाता है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, बेचारी आंट, सी हैज़ ओफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, वो मेरे को हमेशा बताती है कि वो कैसे गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, और उसके हस्बैंड कैसे गए थे, अपना वाटर प्रूफ कोट पहन रखा था, अपने वहाँ पर डाल रखा था। एंड रोनी फॉर यंगेस्ट ब्रदर, और रोनी उसका छोटा भाई था। सिंगिंग बर्टी वाई डू यू वांट, बर्टी तुम इतना क्यों चल रही हो, एज ही ऑलवेज डिड यू टीज हर, जैसा कि वो हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है। बिकॉज सी सेड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो उसको चिढ़ाने के लिए हमेशा ऐसा ही कहता है। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, क्या आप जानते हैं समटाइम्स स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, कि जो शाम है इस तरह शांत क्यों होते, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, तो मेरे को एक ऐसी कमकपी सी फीलिंग आती है कि वो कहीं इस खिड़की में से आ ना जाए।